हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है डिफेंस। और आज का वीडियो भी हम मास्टर हर्षित के साथ करने के लिए जा रहे हैं। और डिफेंस का टॉपिक, जितने भी डिफेंस बेस्ड जो सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है, आरआईएमसी का एग्जाम होता है, उसके फिर आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम होता है, एंड अदर देन दैट इफ एनी स्कूल एंट्रेंस एग्जाम इज देयर, एंड अदर देन दैट इन एनी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम वेयर जनरल नॉलेज दे आस्क, बेस्ड ऑन दैट आज का टॉपिक हमारा काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, जो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आज का हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे मास्टर हर्षित से, और यह आपको इसका सही सही जवाब देंगे। तो अब चलते हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, द पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीडीएस भी बोला जाता है, इन इंडिया वाज क्रिएटेड इन ऑप्शन ए 2005, ऑप्शन बी 2010, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2022। तो मास्टर हर्षित आपको बताएंगे इसका आंसर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2019 सीडीएस। ये सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे डिफेंस एग्जाम के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा, इंडिया कंडक्टेड its first successful nuclear test in option A 1962, option B 1971, option C 1974, option D 1998। तो बच्चों, मैं यहाँ पे पहले थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूक्लियर टेस्ट क्यों जरूरी है। आज के डेट में अगर आप देख रहे होंगे तो ईरान के ऊपर जो अमेरिका का हमला है वह इसी बात को लेकर के है। वहां पे जो अमेरिका बोलता है ईरान को कि आप न्यूक्लियर टेस्ट मत करो, क्योंकि वह दूसरे के लिए खतरा हो सकता है। अगर आप न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गए तो फिर उससे दूसरे को भी नुकसान हो सकता है, या फिर आप ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे। इसी चीज का वहां पे भी प्रॉब्लम चल रहा है। तो हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम था, लेकिन हमारे देश के जो राजनीतिक, जो सरकार थी उस समय की, वो इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया और बाद में इसे सबको स्वीकार करना पड़ा। तो मास्टर हर्षित आपको इसका आंसर बताएंगे कि सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट किस साल हुआ था। तो क्या होगा मास्टर हर्षित इसका राइट आंसर? 1974, which is given in option C. So option C is the right answer for this question. अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, द कारगिल वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अकर्ड इन ऑप्शन ए 1984, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2001। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कारगिल वॉर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जानना है कि किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और इस वार को क्या नाम दिया गया है मास्टर हर्षित? सर ऑपरेशन विजय। यस, इस वार को, कारगिल वार को ऑपरेशन विजय भी बोलते हैं। और यह किस साल हुआ था? सर 1999। यस, ये वॉर हुआ था 1999 में। और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? सर अटल बिहारी वाजपेयी। यस, श्री अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के प्रधानमंत्री थे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द 1971 इंडो पाक वॉर रिजल्टेड इन ऑप्शन ए क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, ऑप्शन बी क्रिएशन ऑफ म्यांमार, ऑप्शन सी डिवीजन ऑफ कश्मीर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, इसके फलस्वरूप क्या इसका रिजल्ट निकला था, वह इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अभी मास्टर हर्षित आपको बताएंगे कि क्या इसका रिजल्ट था। तो क्या होगा इसका रिजल्ट? 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद हमें एक नया देश मिला जिसका नाम है बांग्लादेश। यस, तो बांग्लादेश के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहते हैं। जैसे हमारे भारत का हिस्सा है वेस्ट बंगाल, तो उसी तरीके से बांग्लादेश को पहले क्या कहा जाता था? सर ईस्ट बंगाल। यस, बांग्लादेश का जो पुराना नाम है उसे ईस्ट बंगाल भी बोला जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। सो अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ पलासी
which happens in 1757। ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि पलासी का युद्ध लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, मतलब पलासी के युद्ध के बाद किसकी स्थापना हुई थी, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए मुगल सुपरमेसी का स्थापना हुआ था, ऑप्शन बी मराठा रूल आया था, ऑप्शन सी ब्रिटिश कंट्रोल इन इंडिया आया था, ऑप्शन डी पोर्तुगीज क्या है एक्सपेंशन, पोर्तुगीज एक्सपेंशन। सो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा मास्टर से? सर ब्रिटिश कंट्रोल इन इंडिया। यस, बैटल ऑफ पलासी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वॉर हुआ था और ये बैटल के बाद जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो किसका हुआ था? ब्रिटिश कंट्रोल इन इंडिया। जो ब्रिटिश अंग्रेज थे वो धीरे धीरे भारत में अपना आधिपत्य जमा रहे थे, अपने अधिकार जमा रहे थे और ये इस युद्ध के बाद हुआ था। सो यहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल इन इंडिया, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, who was the first CDS of India? Question mark. Option A जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन बी जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन सी जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन डी एडमिरल करमबीर सिंह। तो यहाँ पे सीडीएस का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जैसे पहले हम लोग देखे थे और यह कारगिल युद्ध के बाद यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ था भारत में एज ए रक्षा का बहुत बड़ा पोस्ट है, डेजिग्नेशन है। तो सबसे पहले सीडीएस के रूप में किन्हें यहाँ पे जगह मिला था? कौन यहाँ पे बने थे फर्स्ट सीडीएस इन इंडिया? जनरल बिपिन रावत। यस, जनरल बिपिन रावत फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया बने थे और इनका क्या हुआ था? 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश में दुर्घटनाग्रस्त होकर के इनकी मृत्यु हो गई थी, अकाल मृत्यु हो गई थी। तो यह भी आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे हम लोग सीखे कि जो फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया थे वो जनरल बिपिन रावत थे। अब चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन है हमारा, द सीडीएस एक्ट्स एज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर टू द, ऑप्शन ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी डिफेंस मिनिस्टर, ऑप्शन डी होम मिनिस्टर। तो यहाँ पे बच्चों कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिंसिपल मिलिट्री सीडीएस एक्ट्स एज द प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर। तो कई बार लोग समझते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर है, बट ऐसा नहीं है। तो मास्टर हर्षित आपको इसका सही आंसर बताएंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर? सर डिफेंस मिनिस्टर। यस, सो डिफेंस मिनिस्टर के लिए ये यहाँ पे प्रिंसिपल एडवाइजरी के रूप में काम करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी डिफेंस मिनिस्टर। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, द सीडीएस हेड्स व्हिच डिपार्टमेंट? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ऑप्शन सी डीआरडीओ, ऑप्शन डी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो मास्टर हर्षित आपको इसका सही जवाब बताएंगे, क्या होगा इसका सही जवाब? सर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। यस, मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को सीडीएस हेड करता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन हमारा, हु इज द करेंट सीडीएस ऑफ इंडिया एज ऑफ 2026? तो बच्चों मैं बता दूं यहाँ पे करेंट अफेयर्स के रूप में यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिफेंस एग्जाम के लिए अपियर हो रहे हैं, अगर आप आरएमएस के लिए अपियर हो रहे हैं, आरआईएमसी के लिए जा रहे हैं, मिलिट्री स्कूल के लिए जा रहे हैं, सैनिक स्कूल के लिए, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो और भी कोई जनरल एग्जाम हो जहां पे करंट अफेयर्स पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछने की बहुत संभावना है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन है जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन बी जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन सी जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन डी एडमिरल पी हरि कुमार, एडमिरल आर हरि कुमार। तो यहाँ पे मास्टर हर्षित आपको इसका राइट आंसर बताएंगे, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सर जनरल अनिल चौहान। यस, ऑप्शन सी जनरल अनिल चौहान। आप जाकर के गूगल में सर्च करें, इनका फोटो भी देखे, वहां इमेजेस में जाकर के बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी है। तो यहाँ पे जनरल अनिल चौहान जो अभी करेंट सीडीएस एज ऑफ 2026, क्योंकि समय के साथ ये चेंज हो सकता है, तो यहाँ पे अभी के हिसाब से सीडीएस ऑफ इंडिया है वो है जनरल अनिल चौहान। सो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट।
सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सीडीएस इज अ 4-स्टार ऑफिसर इक्विवेलेंट टू ऑप्शन ए लेफ्टिनेंट जनरल, ऑप्शन बी मेजर जनरल, ऑप्शन सी जनरल, ऑप्शन डी ब्रिगेडियर। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं एक ट्रिक आपको कि इससे पहले जहां पे भी आपने नाम देखा तो नाम के पहले जनरल लगा हुआ था, वो इनके लिए पोस्ट को डिनोट करता है, या किस पोस्ट को डिनोट करता है यहाँ पे वो वहां पे दिया हुआ था, और वो किसको बिलोंग करता है। तो यहाँ पे मास्टर हर्षित आपको इसका राइट आंसर बताएंगे। क्या होता है इसका राइट आंसर? सर जनरल। Yes, option C, general is the right answer for this question. So CDS is 4-star officer equivalent to the post of general. So यहाँ पे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन है the CDS promotes jointness among ऑप्शन ए आर्मी ओनली, ऑप्शन बी नेवी ओनली, ऑप्शन सी एयरफोर्स ओनली, ऑप्शन डी आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। तो बच्चों मैं यहाँ पे थोड़ा आपको और भी जानकारी देना चाहता हूं कि सीडीएस का गठन क्यों हुआ था। तो सीडीएस का गठन हुआ था कि हमारे यहाँ पे 3 टाइप के यहाँ पे डिफेंस सिस्टम है। एक है आर्मी, दूसरा है नेवी और तीसरा है एयरफोर्स। तो तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना रहे और उसको लीड करने के लिए, उसको गाइड करने के लिए यह पोस्ट यहाँ पे क्रिएट किया गया जिसका नाम दिया गया सीडीएस। तो जब भी आप देखो अभी जो भी यूएस इजराइल एंड ईरान का जो वॉर चल रहा है, वहां पे जल के रास्ते से भी वॉर हो रहा है, नेवी के थ्रू भी हो रहा है, एयरफोर्स के सिस्टम से भी हो रहा है, और आर्मी उन्होंने उतारा नहीं, बट ऐसा हो सकता था या फिर हो सकता है। तो यहाँ पे तीनों सेनाओं के बीच में अच्छा से कोऑर्डिनेशन बना रहा है, और उस कोऑर्डिनेशन को बनाने के लिए कोई लीडरशिप की जरूरत पड़ती है, और इसी के लिए सीडीएस का गठन हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा मास्टर हर्षित? सर इसका राइट आंसर है आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। द सीडीएस प्रमोट्स जॉइंटनेस अमंग, मतलब अगर तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा होगा तो किसी भी तरीके से हम दुश्मन से टक्कर ले सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि नेवी में जो युद्धपोत वहां पे यूज होता है, वहां पे भी एयरक्राफ्ट होता है। तो वहां पे तीनों सेनाओं का जो कंबाइंड ऑपरेशन होता है, तो जाकर के हम कोई वॉर को बहुत ही अच्छे तरीके से जीत सकते हैं। इसीलिए इन चीजों का जरूरत पड़ा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स के बीच में ज्वाइंटनेस बनाने के लिए सीडीएस का गठन हुआ था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिकमेंडेशन टू क्रिएट द सीडीएस पोस्ट वाज मेड आफ्टर व्हिच कॉन्फ्लिक्ट? ऑप्शन ए इंडो चाइना वॉर व्हिच हैपेंस इन 1962। यह भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ऑप्शन के साथ आपको इसका ईयर भी लिखा हुआ है, तो यह काफी आसान हो जाएगा। ये भी डेटा आपको याद रखना है क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा है ऑप्शन बी इंडो पाक वॉर व्हिच हैपेंस इन 1971। तीसरा है सी कारगिल वॉर, फिर डी है सर्जिकल स्ट्राइक 2016। तो आप सबको याद भी होगा कि 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, कारगिल वॉर 1999 में हुआ था। तो यहाँ पे किसके बाद कौन सा वॉर के बाद ये सीडीएस का रिकमेंडेशन किया गया था, यह आपको बताना है। तो मास्टर हर्षित आपको यहाँ पे बताएंगे कि कौन से वॉर के बाद ये चीज आया था रिकमेंडेशन में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सर कारगिल वॉर 1919। यस, ऑप्शन सी कारगिल वॉर 1919 में जो हुआ था उसके बाद, क्योंकि आप देखिए कि ये 1919 में हुआ था, 2019 में जाके सीडीएस का गठन हुआ और पहला वहां पे सीडीएस अपॉइंट किए गए। तो इसीलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, आप जरूर अपने नोटबुक में नोट करें। हर एक इंफॉर्मेशन आपके जानने लायक है, आपका जानकारी भी बढ़ेगा और आने वाले एग्जाम में इससे पूछा जाए तो आप सही सही आंसर भी कर पाएंगे। तो इसी के साथ हम दोनों की तरफ से आप सभी को थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।